Morning dear students. In my previous video we have already discussed about chapters from 1 to 6, and in the grammatical portion we have already discussed about the nouns and the pronouns. In today's video I am going to discuss a new topic of grammar, that is articles. Now let's start with the articles. There are three kind of articles: a, and the. ए एन और द ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स माने जाते हैं. सबसे पहले तो मैं बच्चों आपको यहाँ पे वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या मतलब होता है, व्हाट डज़ द वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स, इसका वो बताना चाहूँगी. डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जब हम किसी को अपनी कोई फीलिंग शो करते हैं या कोई लव शो करते हैं या किसी के सामने हम खुद को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. वहीं एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की या प्रोनाउन की क्या क्वालिटी को बताता है. अब यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. व्हाट डज़ द वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है द वर्ड दैट पॉइंट्स अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ऐसा शब्द या ऐसे वर्ड जो या तो किसी पर्सन को या किसी चीज़ को क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे इनका एग्जाम्पल होता है दिस, दैट, दीज, विच, सर्टेन, अदर. इसके अलावा जैसे ए, एन और द हैं, ये क्या होते हैं, हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. अब आर्टिकल्स को भी क्या दो भागों में बांटा गया है. पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल्स. जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनिश्चित. इंडेफिनिट का मतलब ही क्या होता है, अनिश्चित, जिसकी कोई सीमा नहीं है. तो ए और एन ये क्या होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, अनिश्चित, जिसको हम नहीं बता सकते. और डेफिनिट क्या होता है, निश्चित, जिसकी हम सीमा को बता सकते हैं, वो क्या होता है, द. अब आगे देखते हैं. ए जो आर्टिकल है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं. ए का यूज़ उन शब्दों के पहले किया जाता है जैसे जो कॉन्सोनेंट होते हैं. तो ए का यूज़ होता है ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के. जो आपके वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के, ये क्या होते हैं, वॉवल्स. इनके अलावा जो शब्द होते हैं वो जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन सब के आगे क्या लगता है, ए, क्योंकि ये सब तो क्या हो गए, हमारे वॉवल्स हो गए. तो ए का यूज़ हर कॉन्सोनेंट के आगे लगता है. जैसे अ टेबल, यहाँ पे वर्ड किससे शुरू हो रहा है, टी से. टेबल, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है. सी, अ चेयर, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है. अ मैन, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है. अ बॉय, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है. अ गर्ल, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है. या मैं बोलूँ अ चेयर, अ बुक, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं. अब जो पहला पॉइंट हो गया, ए का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन. दूसरा है उन शब्दों के पूर्व में जो कि स्वर वॉवल से शुरू होते हैं किंतु उनका उच्चारण व्यंजन जैसा होता है, उसके आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं. जैसे ए यूनिवर्सिटी, यू जो है वो है तो एक वॉवल, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं तो इसका जो साउंड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, यूनिवर्सिटी. एन का साउंड आ रहा है, तो एन क्या होता है, हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए कुछ इस टाइप के एक्सेप्शंस भी होते हैं जिसके आगे हम ए का यूज़ करते हैं. अ यूरोपियन में ई और यू तो क्या है, साइलेंट है, और साउंड किसका आ रहा है, आर का आ रहा है. आर क्या है, एक कॉन्सोनेंट है. अ यूज़फुल थिंग, एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़. अ यूनिट, एक यूनिट. तो इन सब के आगे किसका यूज़ होता है, ए का यूज़ होता है. आगे देखते हैं. वर्ड के आरंभ में डब्ल्यू या वाई रहने से पहले ए लिखा जाता है. अगर कोई भी वर्ड है जिसके जो वाई से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें क्या है, हम ए का यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ दिया गया है अ ईयर, अ वीक, अ वीक मैन. नेक्स्ट जो है अब हमारा टॉपिक है, पहला तो हमने पढ़ा ए का यूज़ क्या होता है. इसमें ए के यूज़ को तीन जगह बताया गया है. ए सबसे पहले तो हमारा कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है. दूसरा जो ए है हमारा वो उन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है जो स्टार्ट तो होते हैं वॉवल्स के साथ लेकिन जिनका साउंड कैसा होता है, कॉन्सोनेंट का. तीसरा डब्ल्यू और वाई से जो भी वर्ड शुरू होते हैं उनके आगे भी हम ए का यूज़ करते हैं. दूसरा एन का यूज़ हम क्या करते हैं, मैंने वही जो पिछले में बताया, वहाँ कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज़ करते हैं. वॉवल, ए, ई, आई, ओ, यू, जो 5 वॉवल्स हैं, जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये इनके साथ तो क्या होता है, एन का यूज़ होता है. बाकी 5 को छोड़ के जो 21 अल्फ़ाबेट्स बचते हैं जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं, उनमें किसका यूज़ होता है, ए का. तो किसी स्वर से शुरू होने वाली एक वचन संज्ञा के पहले क्या आता है, एन आता है. जैसे एन एनिमल, एन एलिफेंट, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. एन एग, एन ओल्ड मैन.
ओ आपका क्या है, वॉवल है। ई आपका क्या है, वॉवल है। यहाँ पे भी ई आपका क्या है, वॉवल है। ए एन क्या है आपका, वॉवल है। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि जब शब्द एच से शुरू होता है पर उसका उच्चारण एच के रूप में नहीं होकर साइलेंट में होता है, मतलब एच ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और साउंड किसका आ रहा है, ओ का आ रहा है, तो ओ क्या है, वॉवल है, तो उसके आगे हम एन लगाएंगे। एन आर, एच क्या है, साइलेंट है, ओ का साउंड आ रहा है, एन आर। देन एन आयर, ई का साउंड आ रहा है और एच क्या है, साइलेंट है। तो उस जैसे वहाँ पे जो वर्ड्स थे वो स्टार्ट वॉवल्स से हो रहे थे लेकिन साउंड किसका आ रहा था, वहाँ वर्ड स्टार्ट वॉवल्स से हो रहे थे लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का था, इसलिए ए लगा रहे थे। यहाँ पे वर्ड्स स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, वॉवल का आ रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, एन यूज़ कर रहे हैं। तीसरा जो है, उन संक्षिप्त शब्दों के पूर्व जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं किंतु उच्चारण वॉवल जैसे करते हैं, उनके आगे भी कैसे एन का यूज़ होता है। जैसे एन एम ए, एम ए, तो एम साइलेंट है, ए का आ रहा है। एन आर एस ओ, एन एम ओ, जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उनके आगे भी हम किसका यूज़ करते हैं, एन का। अब ए और एन कॉमन नाउन सिंगुलर के पूर्व आता है जबकि किसी विशेष वस्तु के बारे में कहते हैं। इनका प्रयोग गिने जाने वाली वस्तुओं के साथ होता है। ए और एन का यूज़ जो होता है वो काउंटेबल चीज़ों के साथ होता है, वो तो हमने पहले ही देखा है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इन ए एन एन प्रायः कॉमन नाउन सिंगुलर के पूर्व आता है जब किसी वस्तु के बारे में कहते हैं। इनका प्रयोग गिनी जाने वाली वस्तुओं के साथ होता है। ये आपको क्या है, एक इसमें नोट दिया गया है। अब जो तीसरा हम पढ़ेंगे वो है द। द क्या होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। और द को हम कहाँ यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो द का प्रयोग जब हम उस वस्तु या किसी के बारे में कहते हैं जिसके बारे में हम पूर्व में कह चुके हैं। जैसे आई सॉ अ बॉय एंड गर्ल, द बॉय वॉज हैंडसम। तो जिस चीज़ को हम पहले दे चुके हैं या जिस चीज़ के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जो कोई पर्टिकुलर थिंग है, उसके आगे क्या लगता है, द। दूसरा, जब कोई विशेष पर्टिकुलर वस्तु या जानी पहचानी वस्तु, जैसे द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर वॉन द मैच, तो द बॉय यूनिक थिंग है। आई कॉल्ड हिम एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन क्या है, यूनिक थिंग है। अब यहाँ पे नीचे ये दे रखा है द का यूज़ का होता है। द का उपयोग नदियों के नाम के आगे, समुद्रों के नामों के आगे, पहाड़ों के नाम के आगे, चींटियों के नामों के, द्वीपों के समूह के नामों के, महासागरों के नामों के और खाड़ियों के नाम के आगे यूज़ होते हैं, क्योंकि जो भी एक यूनिक एंड डेफिनेट चीज़ होती है जो कि वर्ल्ड में क्या है, एक ही है, उन सभी चीज़ों के नाम के आगे क्या लगता है, दा लगता है। जैसे द न्यू दिल्ली, द न्यू दिल्ली हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, एक ही है। या फिर मैं बोलूँ द बॉम्बे, द मुंबई, द गुना, गुना पूरा केवल एक ही है। तो किसी भी सिटी के नाम के आगे, किसी रिवर के नाम के आगे, किसी प्लांट, कोई स्पेसिफिक प्लांट है जैसे द नीम, द मैंगो ट्री, द नीम ट्री, तो जब भी हम किसी को कुछ पहचान देते हैं तो उसके नाम के आगे क्या लगता है, दा लगता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए गए हैं नीचे। पहला है द शिप्रा, शिप्रा क्या है, एक नदी है। द अरेबियंस, द अंडमान, ये क्या है, आइलैंड है। द बे ऑफ बंगाल, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। द नर्मदा, नदी का नाम है। द हिमालयस, द इंडियन ओशियन, द पर्शियन गल्फ। संस्कृत, अंग्रेज़ी इत्यादि भाषाओं के पूर्व के दा का प्रयोग नहीं किया जाता। संस्कृत और इंग्लिश के आगे हम लोग कभी भी द इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, द संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते। ये भी क्या एक्सेप्शन है कि लैंग्वेज के आगे कभी भी दा का यूज़ नहीं होता है। अब प्रॉपर नाउन के पूर्व दा का यूज़ होता है। प्रॉपर नाउन कैसा, प्रॉपर नाउन मतलब द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन। जैसे द पंजाब, पंजाब क्या है, किसी स्टेट का नाम है। द मालवा, ये पठार या प्लेट्यू का नाम है। द यूनाइटेड स्टेट्स, ये किसी एक कंट्री का नाम है। तो प्रॉपर नाउन मतलब जब भी हम किसी पर्टिकुलर जगह की, पर्टिकुलर किसी चीज़ की पहचान के बारे में बात करेंगे तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, उसके आगे द। अब यहाँ पे और नीचे दे रखा है जहाज़ों के नाम के आगे, अखबारों के नाम के आगे, अच्छी अच्छी बुक्स के नाम के आगे, प्रकृति भी केवल एक है, द नेचर, तो इन सब के आगे क्या लगता है, द। जैसे द विक्रांत, द मून, द नई दुनिया, द सन, द रामायण। द विक्रांत क्या है, विक्रांत आई डोंट नो इफ़ इट इज़ अ सैटेलाइट और समथिंग एल्स। मून आपकी एक नेचुरल सैटेलाइट है। नई दुनिया एक न्यूज़पेपर है। सन जो है वो एक डेफिनेट थिंग है जो निकलता है। रामायण आपकी क्या है, एक बुक है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव की डिग्री के आगे भी क्या होती है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी क्या लगता है, द लगता है। 3 टाइप की डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव क्या होता है आपका, विशेषण। विशेषण मतलब जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, और इसमें 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री जो सबसे बेसिक हमारा वर्ब होता है वो, देन कंपैरेटिव डिग्री, जैसे स्मॉल है पॉजिटिव डिग्री, स्मॉलर क्या हो जाएगा,
कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, उसके आगे दा लगता है। जैसे टॉलेस्ट, टॉलेस्ट क्या है आपकी, सुपरलेटिव डिग्री। ग्रेटेस्ट क्या है आपकी, सुपरलेटिव डिग्री। हाईएस्ट क्या है आपकी, सुपरलेटिव डिग्री। तो द टॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट एंड द हाईएस्ट, इन सब के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। या द ब्रेवेस्ट, द रिचेस्ट, द डीपेस्ट, द यंगेस्ट, द हैप्पीएस्ट, द ईजीएस्ट। तो इस टाइप से जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव, उनके आगे क्या लगता है, दा लगता है। इसके आगे राष्ट्रों के नाम के आगे, जैसे द इंडियंस, द रशियंस, द अमेरिकन्स, जो किसी भी देश के सिटीजन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, तो हम ये नहीं बोलते ये इंडियन है। द इंडियंस, द रशियंस, जब वो राष्ट्रों के मतलब देश को रिप्रेजेंट करते तो उसके आगे क्या लगता है, द। एक वर्ग या जाति के लोगों के आगे भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एक ही जाति, द हिंदूज़, ये सब क्या है, हिंदूज़ हैं। द जूस, द रिच, द पुअर, उनके आगे भी क्या लगता है, दा लगता है। इसके बाद लास्ट जो हमें इसमें देखना है, व्यक्तियों के नामों के पूर्व दा नहीं लगाया जाता, किसी भी पर्सन के नाम के आगे दा नहीं लगाया जाता। टाइम, दिन, महीना, भाषा, रोग, ऋतु, कला एवं विज्ञान के नामों के पूर्व भी दा का यूज़ नहीं होता। तो इसमें हमने देखा कि दा का यूज़ कहाँ नहीं होता और इसमें दा का यूज़ कहाँ होता है। आई होप बच्चों आपको आर्टिकल्स टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं आया, कोई दिक्कत है, तो आप इस टॉपिक को दोबारा देखिए। एंड टेक केयर बच्चों, बाय बाय।